साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, संगठित रहने में ही शक्ति है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक जंगल में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वो अजगर बहुत ही अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वो अजगर अपने बिल से निकलता था तो सभी जीव उससे डरकर भाग खड़े होते थे। उस अजगर का मुंह इतना विकराल था कि वो खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार की बात है कि वो अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव अजगर को बिल से निकलते हुए देखकर भाग चुके थे। जब अजगर को कुछ खाने को नहीं मिला तो वो क्रोधित होकर इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर खुद भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। साथ संगत जी, अजगर की फुंकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और अजगर को हिरनी का नवजात बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस बच्चे पर पड़ी और हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक की आवाज़ नहीं निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वो क्या करती। आंखों में आंसू भर के दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। साथ संगत जी, हिरनी के शोक का ठिकाना ना रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान रखी थी। अब हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। अब दुख में डूबी हुई वो हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। ये बात सुनकर नेवले को भी बहुत दुख हुआ। उसने बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि मित्र, अगर मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर मैं क्या करूं? वो कोई छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वो तो एक अजगर है। वो अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। साथ संगत जी, नेवले ने हिरनी को कहा कि यहीं पास में ही चींटियों का एक समूह है और वहाँ की रानी मेरी मित्र है, इसीलिए हमें चींटियों से सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने बड़े ही निराश स्वर में नेवले से कहा कि जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो वो छोटी छोटी चींटियाँ क्या कर लेंगी। साथ संगत जी, नेवले ने हिरनी से कहा कि ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है और संगठन में बहुत शक्ति होती है। अब नेवले की बातों से हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आने लगी। वो नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और सारी बात उन्हें बताई। अब चींटी रानी ने सोच विचार करके नेवले को कहा कि हम तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। हमारे घर के पास एक संकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम अगर किसी तरह उस अजगर को उस नुकीले पत्थरों भरे रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर दो, बाकी सारा काम मेरी सेना पर छोड़ दो। साथ संगत जी, नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वो नेवला अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। अब दूसरे दिन वो नेवला जाकर अजगर के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अब अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। अब नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ने लगा और अजगर ने नेवले का पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर दोबारा से आवाज करता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर उसे अपना पीछा करने पर मजबूर करता। इस प्रकार नेवले ने उस अजगर को संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। साथ संगत जी, नुकीले पत्थरों से भरे रास्ते पर से गुजरने पर अजगर का शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफ़ी शरीर छिल चुका था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने अजगर पर हमला कर दिया।
चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले हुए स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। साथ संगत जी, वो अजगर तड़प उठा। उसके शरीर से खून टपकने लगा, जिससे मांस और छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अब अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, क्योंकि चींटियों की संख्या हजारों में थी। हजारों की गिनती में चींटियां अजगर पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में वो अत्याचारी और क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। साथ संगत जी, संगठन की शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है, क्योंकि संगठन में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। संगठन में सूचना नहीं, समझ होती है। संगठन में कानून नहीं, अनुशासन होता है। संगठन में भय नहीं, भरोसा होता है। संगठन में संपर्क नहीं, संबंध होता है। और संगठन में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। इसीलिए खुद को संगठन से जोड़े रखें, क्योंकि संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। साथ संगत जी, एकता में बहुत शक्ति होती है। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो हाथी अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। वहीं जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना सुखी संसार बसा रखा था। चिड़िया अपनी अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन की बात है कि वो हाथी गरजता और चिंघाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता हुआ उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया, उसके सारे अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ गया। साथ संगत जी, चिड़िया चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाई। अब हाथी के जाने के बाद वो चिड़िया रोने लगी। तभी चिड़िया के पास उसकी एक मित्र आई। चिड़िया के मित्र ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी सुना दी। चिड़िया के मित्र ने कहा कि इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें हाथी को सबक सिखाना चाहिए और हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई कि हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। साथ संगत जी, चिड़िया के मित्र ने उसे समझाया कि एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियों को जोड़ देंगे। चिड़िया ने पूछा कि कैसी? चिड़िया के मित्र ने कहा कि मेरा एक मित्र है भंवरा, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और उसके मित्र भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र मेंढक है, आओ हम उससे सहायता मांगते हैं। अब तीनों वो सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वो मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या मेंढक को बताई। मेंढक ने उनसे कहा कि आप लोग धैर्य से यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर वो मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे के बाद जब वो मेंढक पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वो उनसे बोला कि दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना है और उस योजना में आप सभी को मेरा सहयोग करना होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सभी खुशी से उछल पड़े। वो योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना काम बता दिया। कुछ ही दूरी पर वो हाथी मस्ती में खड़ा हुआ झूम रहा था। अब पहला काम भंवरे का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। अब राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा कि तभी चिड़िया ने अपना काम दिखाया। वो आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। साथ संगत जी, वो हाथी अंधा होकर तड़पता हुआ इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर ना आने के कारण ठोकरों से और टक्करों से उस हाथी का शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। तब चिड़िया बड़े ही कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली कि मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने चिड़िया से कहा कि आभार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते हुए हाथी का गला सूख गया।
हाथी को तेज प्यास लगने लगी। अब उसे केवल एक ही चीज़ की तलाश थी, वो था पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें दूर ले जाकर बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सभी मेंढक मिलकर टर्राने लगे। अब मेंढकों की आवाज़ सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वो ये तो जानता था कि मेंढक जल के स्रोत के निकट ही वास करते हैं। अब मेंढकों की आवाज़ जिधर से आ रही थी, वो हाथी भी उसी दिशा में चल पड़ा। अब मेंढकों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर गया, जहाँ उसके प्राण पखेरु उड़ते हुए देर न लगी। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हुए हाथी का अंत हुआ। साथ संगत जी, एकता में बहुत बल है, संगठन में ही बहुत शक्ति होती है। इसीलिए हम सभी को संगठित होकर रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।